नमस्कार साथियों, मैं शुभम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईक्यूपुर एकेडमी में। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिनसे लगातार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम में मिलते हैं। जी हाँ, तो वेलकम है आपके अपने चैनल आईक्यूपुर एकेडमी में। तो बात करेंगे हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, जिनमें से पहला हो जाता है हमारा सितार। तो आप सितार की इमेज आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है सितार। तो उनके वादक के बारे में कुछ देखेंगे हम। पहला है कि पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, वंदे हसन। एक बार फिर से, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, वंदे हसन। ये सितार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चित नाम है। आपने कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना होगा, इसलिए ये इन्हें हमें याद रखना जरूरी है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, उसके लिए हमारी हमारे हमारे हमने आपके लिए एक ट्रिक छोटी सी बनाई है, शायद आपको अच्छी भी लगे। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। रानी बिलायत में हंसी। रानी आप सब लोग जानते हैं। बिलायत बिलायत भी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बिलायत विदेश को कहते हैं। गांव में ये नाम सुनने को काफी मिलता है, बिलायत। जी हाँ, तो अब देखेंगे हम रानी। तो रा से हो जाएगा हमारा रविशंकर, पंडित रविशंकर। नी से हो जाएगा निखिल बनर्जी। बिलायत से हो जाएगा बिलायत खां। और हंसी से हो जाएगा हसन, वंदे हसन। जी हाँ, अगला देखेंगे हम तबला। तो तबला कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप सभी लोग जानते होंगे तबला के बारे में। तो अब देखेंगे हम उनके वादकों के बारे में। वादक हो जाते हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज। एक बार फिर से, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज। अब ये तबला के क्षेत्र में ये काफ़ी चर्चित नाम है। जी हाँ, तो इन्हें हमें याद करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। हमने आपके लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है। आपको आशा है अच्छी लगेगी। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अपने माइंड में एक कंसेप्ट रखना है कि आप जब किसी को बुलाते हैं, तो अब बार बार बुलाने पर नहीं आता, तब आप बुला बुला के जब थक जाते हैं, तो आपकी आखिरी आवाज़ होती है बुलाने के लिए, तो आप कुछ इस प्रकार बुलाते होंगे शायद। कुछ इस प्रकार होगा कि आजा महाराज। जी हाँ, कुछ इस प्रकार बुलाते होंगे, आजा महाराज। तो आ से हो जाएगा अल्लाह रखा खां, जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन, महाराज से हो जाएगा गुदई महाराज। जी हाँ, आ से हो जाएगा अल्लाह रखा खां, जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन, अब महाराज से हो जाएगा गुदई महाराज। आगे बात करेंगे बांसुरी के बारे में। बांसुरी कुछ इस प्रकार होती है, आप सभी जानते होंगे। तो इसके वादकों के बारे में बात करेंगे। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंज मणि। अब देखेंगे इन्हें कैसे याद रखेंगे। तो आप जानते हैं कि बांसुरी कौन बजाते थे। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। और भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जी, और भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है। भगवान विष्णु की पर्यायवाची होती है हरि, और सीधे तौर पर भी कुछ कहीं हरि भी देखने को मिलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप हरि कहेंगे भगवान विष्णु के लिए। तो अब यहाँ से हरि से याद करेंगे हरिप्रसाद चौरसिया। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार है उनका, विष्णु जी का। विष्णु जी को हरि कहते हैं, जिनसे हम याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया। अब बात करेंगे बीकुंज मणि की। अब बीकुंज मणि को कैसे याद रखेंगे। तो आपने कई अवसरों में देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बैठाई जाती है, वहां पर आरती की जाती है कि आरती श्री कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की आरती, श्री कुंज बिहारी की, कि गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो वहां से आप याद रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, उनकी आरती होती है कुंज बिहारी की। वहां से आप याद करेंगे बी कुंज मणि। ठीक है, अब बचा हमारा पन्नालाल घोष। उसके लिए हम छोटी सी एक ट्रिक बनाए हैं, जिसमें तीनों आ जाएंगे। इसके अलावा ये सिर्फ हमने आपको बताया कंसेप्ट रखने के लिए। अब आगे हम इसके लिए टिक बनाए हैं। टिक का सहारा लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है। इसलिए कि जिन पर हम टिक बनती हैं, उन पर हम बना
सकते हैं। आप भी बना सकते हो ऐसे टिक, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है टिक को बनाना, बस थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा शब्दों को सेट करना पड़ता है बस। तो आप बना सकते हैं। तो हमारी टिक कुछ इस प्रकार है कि हरि के पद में, हरि के पद में। तो हरि भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं आप, के पद, पद मीन्स होता है चरण। जी हाँ। तो हरि से हो जाता है हरि प्रसाद चौरसिया, के से हो जाता है कुंजमणि, और पद से हो जाता है पन्नालाल घोष। जी हाँ, पद से हो जाता है पन्नालाल घोष। अब आगे बात करेंगे सरोद के बारे में। सरोद कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हैं। अब इसके वादक हो जाते हैं अजमत खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। जी हाँ, अली अकबर खां, आप अकबर शहंशाह अकबर से याद रख सकते हैं अली अकबर खां को, अलाउद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खां को याद रख सकते हैं, अजमत खां को अजमत खां से याद रख सकते हैं। इसके लिए हमने अभी ट्रिक नहीं बन पाई है, इसलिए आप इनको ट्रिक बना सकते हैं। आप कुछ कंसेप्ट अपने माइंड में रख सकते हैं इन्हें याद करने के लिए। जी, आगे बात करेंगे हम शहनाई के बारे में। शहनाई के बारे में, शहनाई कुछ इस प्रकार की देखती है। इसका एक ही नाम चर्चित है, सबसे ज्यादा जो चर्चित में है, अब बार बार देखने को मिला है ये चर्चित नाम, जिसका है वादक है बिस्मिल्लाह खां। जी, बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम है बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई के वादक हैं। जी, आप इसको बिल्कुल जहन में रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करेंगे वायलिन की। वायलिन कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखिएगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसके वादक हो जाते हैं आपके एल सुब्रमण्यम और संगीता राजन। एल सुब्रमण्यम और संगीता राजन। जी हाँ। बीड़ा की बात करेंगे। बीड़ा आप देख सकते हैं किस प्रकार का दिखता है बीड़ा। इसके वादक हो जाते हैं एस बालचंद्रन। जी हाँ, एस बालचंद्रन बहुत ही चर्चित नाम है बीड़ा के क्षेत्र में, आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम संतूर की। संतूर कुछ इस प्रकार की भांति दिखता है। अब ध्यान दीजिएगा संतूर के बारे में। तो इनके वादक होते हैं भजन सपोरी, शिव कुमार शर्मा। इसके लिए हमने टिक टिक बना ली है। थोड़ा सा ध्यान देखेंगे टिक के कि शिव भजन। अब देखिए कीर्तन होता है, उसी तरह होता है शिव का भजन। जी हाँ, शिव के जिसमें शिव के कुछ भजन गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। तो आप देखेंगे शिव से हो जाएगा शिव कुमार शर्मा, भजन से हो जाएगा भजन सपोरी। आगे बढ़ेंगे पखावज। पखावज ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप सभी के घर में होगी। अगर आप आपके घर में देखिएगा, ये ढुलकी से बोलते हैं गांव में। जी हाँ सर, ऐसे ढुलकी बोलते हैं गांव में। क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, इसलिए इसे ढुलकी बोलते हैं। इसके चर्चित नाम है जो वादक है उस्ताद रहमत खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। जी, एक बार फिर से उस्ताद रहमान खां, उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। जी, इसकी ट्रिक हमने बनाई है। तो गोपाल जी रहम करो छात्र पर। जी, बहुत अच्छी ट्रिक है। गोपाल जी रहम करो छात्र पर। आप सभी छात्र हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, आप सभी छात्र हैं। आपको आशा होगी नौकरी की, आपको पाने की होगी, नौकरी पाने की आशा होगी सबको। तो आप गोपाल जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल जी, रहम करो इस छात्र पर, इस बेचारे छात्र पर आप रहम करो ताकि नौकरी लग जाए। जी, आप इस प्रकार याद रखेंगे। तो गोपाल से हो जाता है गोपाल दास, रहम से हो जाता है उस्ताद रहमान खान, और छात्र से हो जाता है छत्रपति सिंह। आशा है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। आगे अब बात करेंगे हम रुद्र बीड़ा। देखिए रुद्र बीड़ा कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके वादक हो जाते हैं हमारे उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। ये दो बहुत ज़्यादा नाम चर्चित है रुद्र बीड़ा के क्षेत्र में, तो आप इन्हें याद रखने की कोशिश करिएगा। उस्ताद सादिक खां और असद अली खां। मृदंग, अब देखिए मृदंग और ढोलकी में कुछ ज़्यादा, मतलब मृदंग और पखाज में ज़्यादा कुछ वो नहीं होता। इसमें देखिए ये लकड़ी लगी है बीच बीच में, ये भी नाल इसे बोलते हैं, कहीं कहीं नाल बोल देते हैं इसे भी। ढुलकी से, ढुलकी की आकार की या ढुलकी जैसी ही दिखती है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनके जो वादक हो जाते हैं कि ठाकुर भीकम सिंह, इनके प्रमुख वादक होते हैं
काफ़ी चर्चित नाम है। तो अब बात करेंगे हम सारंगी के बारे में। सारंगी कुछ इस प्रकार की दिखती है। इसके सबसे प्रसिद्ध वादक हो जाते हैं वो उस्ताद बिंदु खां, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। किसके क्षेत्र में, आप याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे सिमझिनी। सिमझिनी कुछ इस प्रकार की दिखती है, पों पों। तो आप ये इसे याद रखेंगे, बैंड बाजा के साथ आती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, क्योंकि हर एक जो छोटे छोटे वो होते हैं, जैसे फंक्शन होते हैं, उनमें आप बैंड बाजा जो करते हैं उनमें ये सिमझिनी आती है। तो इनके प्रमुख वादक हो जाते हैं जुबीन मेहता। जी हाँ, जुबीन मेहता। तो आज आज हम यही तक क्लास रही, और आगे बात करेंगे हम कल कुछ अन्य क्षेत्रों पर। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली क्लास पर। जी हाँ।